हाय एवरीवन। ये आज का वीडियो इंडियन नेवी वर्सेस मर्चेंट नेवी का है। ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है। इसमें मैं कोई कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ कि इंडियन नेवी अच्छा है कि मर्चेंट नेवी अच्छा है। दोनों ही फील्ड इंडिविजुअल फील्ड है। दोनों ही बहुत ही रेस्पेक्टेड फील्ड है। और बात करें इंडियन नेवी की तो ये कुछ लाइक ये हमारे आर्म फोर्सेस जो बॉर्डर्स पे रहते हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए, तो इनके लिए तो ऑलवेज रेस्पेक्ट है। बट आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है। पहले बात कर लेते हैं रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की। तो इंडियन नेवी की आपको पता ही है, जो हमारी बॉर्डर है, ओशन वाली वाटर बॉर्डर्स, उसको प्रोटेक्ट करने का काम मेन ऑपरेशन है। उसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन, जो भी ह्यूमैनिटेरियन मिशंस रहते हैं, वो इंडियन नेवी का काम रहता है। और मर्चेंट नेवी का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन काम रहता है कि जो ट्रेड्स होती हैं, एक देश से देश इंपोर्ट करते हैं जो भी चीज़ें, तो यहाँ से सामान उठा के वहाँ पहुँचाना है। जो भी हमारे घर में आता है, जैसे लैपटॉप है, ये भी मर्चेंट नेवी के थ्रू कोई शिप में ही आया होगा, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं है, इसका मैन्युफैक्चरिंग चाइना में था। हमारे हाथ में जो फ़ोन्स हैं, वो बहुत सारे फ़ोन्स इंडिया में बनते नहीं हैं। अगर बनते भी हैं तो सिर्फ असेंबल्स होते हैं, अंदर के जो भी पार्ट्स रहते हैं वो बाहर से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। तो वो जो भी चीज़ें आती हैं वो थ्रू शिप ही आती हैं मेनली 90% ऑफ द टाइम। क्योंकि जो प्लेन से आना थोड़ा कॉस्टली रहता है, बहुत ज़्यादा चार्ज पड़ जाता है। तो इसके लिए मेनली जो भी गुड्स आते हैं वो शिप्स के थ्रू ही आते हैं। ये हो गया रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी आ जाते हैं स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इंडियन नेवी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर। और जो मर्चेंट नेवीज हैं, मर्चेंट नेवीज में बहुत सारी शिप्स कंपनीज रहती हैं। कुछ प्राइवेट ओनर रहते हैं, कुछ पब्लिक कंपनीज रहती हैं, जिनके अंदर हजारों शिप्स रहती हैं। और ये मर्चेंट नेवी जो डीजी शिपिंग के अंडर आता है। अभी आ जाते हैं ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में, इन दोनों फील्ड में जाते किससे। इंडियन नेवी का तो आपको पता ही होगा कि हमें गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्रैक करना रहता है। उसके बाद हमें कोई पोस्ट मिलती है, लोअर पोस्ट मिलती है, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के बाद हमें हमारा जो पोस्ट है बढ़ते जाता है। और जैसे ही हम एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, हमें ट्रेनिंग लेनी रहती है इंडियन नेवल एकेडमी से। और मर्चेंट नेवी में आपको अगर ज्वाइन करना है तो बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं। 10th के बाद जीपी रेटिंग रहता है, 12th के बाद आप डीएनएस कर सकते हो, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, बीएससी इन नॉटिकल साइंस, बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हो, ईटीओ कर सकते हो, जीमी करके आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। उसके बाद करियर में आ जाते हैं। देखो इंडियन नेवी में करियर में कैसे है, पहले आप लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हो, फिर कमांडर, फिर कैप्टन, और भी आगे आगे आपकी ऐसे पोजीशन बढ़ते जाती है। इंडियन नेवी में फ़ायदा तो बहुत है, जैसे जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब मतलब जॉब सिक्योरिटी। दूसरा पेंशन आते रहता है आपको, हेल्थ इंश्योरेंस, और बहुत सारे फैमिली बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें आपको अकोमोडेशन भी मिलता है बहुत सारे टाइम। और मर्चेंट नेवी में लाइक आप ज्वाइन करते हो इनिशियली एक लोअर लेवल, अगर आपने डीएनएस किया है तो कैडेट से आप जाओगे, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर से चीफ ऑफिसर, एज ए कैप्टन आप ज्वाइन कर लोगे। मर्चेंट नेवी में ऐसे जॉब सिक्योर्ड है, बट इन केस अगर आप कुछ गलत काम करते हो शिप पे तो वो निकाल देते हैं बहुत सारे टाइम। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि कुछ अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं बिहाइंड द परमिसिबल लिमिट्स शिप पे आप, तो वहाँ पे भी आपकी जॉब को खतरा हो सकता है। नेचर ऑफ वर्क में आ जाते हैं। इंडियन नेवी का काम रहता है कि जो भी सर्वेलेंस रहते हैं, जो भी वॉर मिशंस रहते हैं, कॉम्बैट मिशन रहते हैं, वो नेवी के अंडर आते हैं। और मर्चेंट नेवी का कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का काम रहता है, शिप्स को इधर से उधर लेके जाना, गुड्स को इधर से उधर ट्रांसफर करना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। यूजुअली फिक्स कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, 6 महीने का, 9 महीने का। और उसके बाद आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की छुट्टी ले सकते हो, वापस से आप शिप में आ सकते हो। देखो इंडियन नेवी में सैलरी स्ट्रक्चर, पे स्केल तो आपको पता ही होगा, मिनिमम 40-50 हज़ार सैलरी रहती है। और उसके बाद उसके अलावा अलाउंस भी रहते हैं, बहुत सारे अकोमोडेशन। और धीरे धीरे फिर सैलरी बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, आप टॉप लेवल पे चले जाते हो तो 2-2.5 लाख के अराउंड सैलरी रहती है। और मर्चेंट नेवी में ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्टार्टिंग सैलरी कम रह सकती है। आई थिंक कोई अगर आपने कुछ अच्छी कंपनी ज्वाइन नहीं की है तो 15-20 हज़ार से स्टार्ट हो सकती है एज ए कैडेट। और अगर आपकी अच्छी कंपनी है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी 40-45 थाउजेंड हो सकती है एज ए कैडेट। और उसके बाद आप अगर कैप्टन बन गए एक्सपीरियंस के बाद, एग्जाम्स देने के बाद,
तो आपकी सैलरी अराउंड 15 से 20 लाख भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। अभी आ जाते हैं हम टाइप ऑफ शिप में। देखो, मर्चेंट नेवी में तो कंटेनर शिप्स रहती हैं, टैंकर्स रहते हैं, बल्क कैरियर्स रहते हैं, पैसेंजर शिप इसमें आ गया, क्रूज में आ गया। बट बाकी जो मेन शिप्स ये रहते हैं, कंटेनर जो कैरी करते हैं, टैंकर्स रहते हैं, बल्क कैरियर्स रहते हैं। और इंडियन नेवी में तो डिस्ट्रॉयर्स, फेरिगेट, एयरक्राफ्ट कैरियर्स रहते हैं, सबमरीन्स रहती हैं, ये सब फाइटर शिप्स रहती है। आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा, डिफरेंस पता चल गया होगा इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में। अगर आप अपना मर्चेंट नेवी में करियर बनाना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे शिपिंग अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेजर अपडेट्स रहती हैं हम इस चैनल पे शेयर कर देते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और जो भी आपको फीडबैक है आप कमेंट में शेयर कर देना। थैंक यू।